बस्ती जीतने की क्या ज़रूरत है जब तक ये हाईएस्ट अथॉरिटी, और आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी पाकिस्तान में इमरान खान है। उस्मान बुज़दार को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, उनमें इतना विजन ही नहीं है कि वो धांधली करवाएंगे। ज़ाहिर है वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन असल जो मुजरिम है इसमें, जिसकी तरफ उंगली उठती है, जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, जिसने पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम को और मज़ीद ख़राब कर दिया। आप सबको पता है 2018 में PMLN के से कैसे इलेक्शन छीना गया था और किस तरह से RTS बिठाया गया था। तो हमें तो वो खदशात थे जिसकी वजह से हम पूरी रात पहरा दे रहे थे। ये कहते हैं ना एहसन इकबाल साहब क्या कर रहे थे और बाकी लोग क्या कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ मौजूद थे कि हमें पता था कि अगर हम यहाँ पूरी रात नहीं मौजूद होंगे तो 2018 वाला हाल होगा और वो हम नहीं होने देंगे। और हमने इनको पकड़ लिया धांधली करते हुए और उस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया आज सलमान अकरम राजा ने कि पूरा दिन में क्या कुछ होता रहा, किस तरह से लोगों को डराया गया। उन्होंने ये भी बताया है और कमीशन के सामने रखा है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए थे या लापता कर दिए गए थे, वो सुबह 6 बजे 3 डालों में वो 20 के 20 कैसे मौजूद हुए। अब ये सोचने की बात है वो कहाँ मौजूद थे, 13 घंटे तक कहाँ थे और कौन उनको 3 डालों में लेके आया था। हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट थी, उनके भी फ़ोन बंद थे, वो भी धुंध की नज़र हो गए, उनके भी व्हाट्सएप गायब हो गए। तो ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इसमें हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि इसमें सिर्फ 20 या 25 या 56 पोलिंग स्टेशन पर हमें री इलेक्शन नहीं मंजूर है, हमें पूरा इलेक्शन दोबारा डस्का NA-75 का चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इसके लिए प्लान किया गया। एक जो और बहुत बड़ी बात आज कमीशन के सामने रखी गई वो सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से, उनका नाम क्या था, जुल्फ़िकार साहब। इलेक्शन कमीशन में हमने शिकायत की कि जी ये साहब जो हैं ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिए कि उनको हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिए उनको हटाया जाए। आज हमने प्रूव किया कि उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तहत उनको अपॉइंट किया गया और इलेक्शन के दिन उन्होंने वो तमाशा किया है। अब ये आप बताएं कि ये कोई री इलेक्शन है कुछ पोलिंग स्टेशंस में कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करता है, और ये इसकी ज़रूरत क्यों है पूरे पोलिंग की दोबारा NA-75 में। अगर ये चीज़ आज एक्सेप्ट हो जाती है कि आज 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके गए थे, तो कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके जाएं तो जब जाके पूरा का पूरा री इलेक्शन होगा। कल को 120 उठा के लेके चले जाएंगे, कल उसके बाद 150 उठा के लेके चले जाएंगे। पॉइंट ये है कि जब RO ने खुद ये कहा अपने बयान में कि जब वो 20 आए और उनसे बयानात लिए तो 6 या 7 के अलावा इतने ज़्यादा घबराए हुए थे और इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे माहौल में अब इंशाल्लाह ताला 3 बजे दोबारा बुलाया है और जो भी आर्गूमेंट्स होंगे या फैसला होगा उसका इंतज़ार हम करेंगे 3 बजे। नौशीन आप कुछ बात करेंगे? नहीं बात कर लें लाइव जा रहा है अजान। ठीक है, हम इधर ही होंगे। सपोर्ट कर दिया रिजल्ट के लिए जी। सर गवर्नमेंट क्या कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्शन जो प्रेस रिलीज जो कुछ
थोड़े से पीछे हो जाए तो बच्चे जल्दी थोड़ा कम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो भी हेयरिंग हुई है, हमें जहाँ जहाँ रिजर्वेशन थी, आपको पता है NH 75 का कंप्लीट जो है सारा इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल हो चुका है। खाली 20 तक हम नहीं रह गए, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि PP 41 की धुंध में फंसे रहे, और बाकी इलाका जो डस्का सिटी और बाकी उसके सराउंडिंग्स थी वो फायरिंग की नज़र हुआ। वहाँ पे वोटर्स को रिफ्रेन किया गया, रिस्ट्रेन की गया, दरवाजे बंद रखे गए। आज हमारे ऑपोजिशन के कैंडिडेट ने खुद एडमिट किया है कि जो PP 41 के 20 पोलिंग स्टेशन रोके गए थे वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो उनका आबाई इलाका है। तो इस पे चीफ साहब ने उनसे पूछा कि डस्का जो PMLN का गढ़ समझा जाता है, जो एक ऑपोजिशन मेरा, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो मैं करती हूं, उस पर मेरी यही है स्ट्रॉन्ग कि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो डस्का सिटी है। तो वहाँ पे कास्टिंग 18% से 25% तक नहीं बढ़ी, जबकि PO जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट लेकर आए, वहाँ पे टोटल कास्टिंग 88% तक भी गई। हमारे जो भी रिजर्वेशंस थे, हमारे वकील साहब ने उनको जस्टिफाई किया, और हम वेरी होपफुल कि अब जो भी रिजल्ट आएगा वो वोट को इज्जत दो का बयानिया, PMLN का बयानिया वो इंशाल्लाह सुरखरू करेगा। और जो सीट PMLN ने हमेशा 5 बार पिछले इलेक्शंस में भी जीती है, इंशाल्लाह जीत हमारी है इंशाल्लाह। ये बताएं फैसला 3 बजे आएगा। आपके तौक़ुआत के बरक्स फैसला इस तरह कहा जा रहा है, अगर वो पूरे हल्का नहीं खोलते, वही 23 पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, तो क्या आप चैलेंज करेंगे? देखिए, हमारा जो लीगल ऑप्शंस होगा वो जब फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे। अल्लाह करेगा, जैसे नौशीन साहिबा ने कहा कि बिल्कुल हमें उम्मीद है कि ये पूरा री इलेक्शन होगा, क्योंकि ये सिर्फ इस डस्का के हवाले से बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर की बात हो रही है। और पाकिस्तान का जो पास 2018 में हुआ था, उसको एक सही सिमत पर लगाने की बात हो रही है। अगर आज हमने ये छोड़ दिया मामला, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो होता है तो फिर हम अपने लीगल ऑप्शंस जो भी हैं हम उसको देखेंगे, लीगल प्लस पॉलिटिकल ऑप्शंस। बिकॉज मरियम साहिबा ने जैसे कहा कि फिर हम हमारा दूसरा रुख भी पूरी कौम देखेगी इंशाल्लाह ताला, और हम ज़बरदस्त तरीके से फाइट करेंगे। एक चीज़ का मैं दोबारा कर दूं कि एक ये कहते हैं कि जी SN इकबाल साहब वगैरह ने जो रिक्वेस्ट की थी 3 बजे रात को कि सिर्फ इन पोलिंग स्टेशंस पर री इलेक्शन की रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन जब आया है इलेक्शन कमीशन का, और उसमें उन्होंने जो बुनियाद बनाई उस कॉन्स्पिरेसी की और उस धांधली की पूरे हल्के में, उसकी बुनियाद पर हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन में आके पूरा री इलेक्शन हमने डिमांड किया है। तो हमारा डिमांड इस बेसिस पर नहीं था। आपकी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन के अंदर जो रिमेनिंग 37 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है। कंट्रोवर्शियल 23 थे, जो कि एविडेंस के बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी, सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन जिसके अंदर कंपैरिजन में फर्क आया है। अच्छा, मैं 14 और 20 का 14 और 20 का मैं एक फ़र्क बता दूं। हमारी नज़र में इन सब को एक जगह उठाया गया था, एक ही डिपार्टमेंट ने उठाया था, एक जगह बिठा के ठप्पे लगवाए थे। अब जब आपने 14 से आपका काम हो गया, तो फिर आप 20 का क्यों करेंगे? मतलब ये क्या लॉजिक है? तो वो 6 कह देना कि हम जहाँ थे, उन 6 ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये लॉजिक कोई नहीं है कि 6 पर क्यों नहीं हुआ था, डिफरेंस क्यों नहीं आया था फॉर्म 45 में? 6 पर इसलिए नहीं आया था, उनका काम 14 से हो गया था, उन्होंने जीत गए थे। दैट इज व्हाट दे वांटेड। कंट्रोवर्शियल 23 है, पूरे इलेक्शन का होगा। मैंने जिस तरह कहा है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो कि इनका मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, वो जिसको चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली हटा सकते हैं, जिसको चाहे नहीं हटा सकते। जब उन्होंने ये कह दिया हटाने के लिए, और उसकी खिलाफ वर्जी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान अगर कर रही है,
तो वो किस किस्म का इलेक्शन है? हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने 56 किया। ये बताएं, हमने इलेक्शन हारता है वो कहता है धांधली हो गई है। हम तो नौशहरा में आप जीत गए हैं, वजीराबाद में आप जीत गए हैं, उधर एजेंसियों ने बताया। भाई बात सुने, नौशहरा में अगर किसी को कोई है तो वो आ जाए ना, इलेक्शन कमीशन में अपना पेश कर दें। जहां जी देखें, अगर प्रॉब्लम होती हमारे ऑपोजिशन को कैंडिडेट को, उन्होंने तो कोई एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कराई। प्रॉब्लम जहां पे हमने 56 की एप्लीकेशन दी है, जिसमें सिटी डस्का के 36 पुलिस स्टेशन हैं, 20 वाज अवेटिंग और 36 की मैंने एप्लीकेशन दी है जहां पे फायरिंग हुई। दूसरी बात यह है कि आप नौशहरा का पूछ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने डस्का के बारे में नोटिफिकेशन दी है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। बात एजेंसियों की है सर, एजेंसियों ने उधर मुदाखलत नहीं की, वजीराबाद में की, डस्का में की। देखिए इसमें एक अहम बात आप ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की थी, ये एक तारीखी डॉक्यूमेंट है। इसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद गवाह हैं। ये आप छोड़ दें कि PMLN क्या कह रही है, वो तारीखी जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से इंतज़ामिया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को जूते की नोक पे रखा, किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी रात रब्ता करने की कोशिश करते रहे, सिविल इंतज़ामिया से, पुलिस से, किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी से रब्ता कायम नहीं हो सका। रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक दफ़ा फ़ोन उठाया और उसके बाद फ़ोन उनका भी बंद हो गया। किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके 20 गायब हुए, उन सब के इकट्ठे फ़ोन बंद हुए, उनके जो ड्राइवर्स थे उनके फ़ोन बंद रहे, फिर ये इकट्ठे 3 डालों में डिपॉजिट करा दिए गए और एक एक करके उन्होंने आके अपने बयान। सबसे बड़ी बात बिलाल, मैं एक और चीज़ में ऐड कर दूँ, देखें 4-5 दिन हो गए इलेक्शन हुए हुए, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन ने? वो चीफ सेक्रेटरी ने कोई अपने हक में कोई बयान दिया? IG साहब कहाँ हैं? चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं? प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? कहाँ हैं? जवाब दे दें, आके जवाब दे दें कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था। और जो हम डायरेक्टली उनको ब्लेम कर रहे हैं तो वो ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है, इलेक्शन कमीशन इज़ रॉन्ग, कोई बंदे नहीं उठाए गए थे, कोई टेम्परिंग नहीं की गई थी। तो ये मेरा ख्याल है आज चले 3 बजे इंतजार कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद सब कुछ सही। हमेशा अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए इदारों पे तनकीद भी करते हैं। जब फौज तैनात होती थी पोलिंग स्टेशन पर तो प्रिजाइडिंग अफसर गायब नहीं रहते। देखिए मैं उसका जवाब दे, मैं आपको जवाब, सियासी जमातों की तरफ से एतराज आया, अब जिसकी सियासी हुकूमत होगी इससे बाला सुन लें, जवाब देने दें, मैं समझ गया आपका सवाल। दूसरा, ये जो गायब हुए हैं प्रिजाइडिंग अफसर, इनको किसने गायब किया? किसी शख्सियत? अच्छा, पहले तो मैं फ़ौज के हवाले से, हमने कभी भी नहीं ये कहा ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है कि वो अगर सिक्योरिटी के लिए बुलाते हैं फ़ौज को या पुलिस को या रेंजर्स को, तो वो उनका हक है कि वो कहाँ तैनात करते हैं। हमने कब कहा है कि जी फ़ौज को वहाँ आप नहीं बुला सकते? ये प्लीज़ इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन करें। हम ये कहते हैं कि जी जो उनका काम है वो आके करें, उससे आगे अगर वो बढ़ेंगे तो उधर हमें इतराज़ होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ये तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान बताए ना कि उन्होंने किडनैप किससे करवाया था, हमारे से पूछ रहे हैं आप, मतलब उनका कोई काम है या नहीं है? और दूसरी बात यह है कि इस मामले के अंदर हमारे इलेक्शन में जो है उनका क्या फायदा, उनको एक पार्टी की जीत से या हार से क्या मिलेगा? देखिए इस मामले में आज एक कमीशन की हेयरिंग के दौरान ये बात भी आई थी, ये पूछा गया PTI के कैंडिडेट से कि दोनों ही जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में, दोनों को ही बेताबी होती है कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, तो क्यों PTI के कैंडिडेट को बिल्कुल तशवीश नहीं हुई इस बात पे उस रात कि हमारे प्रेसिडेंट अफसर नहीं आए? अगर उनको उस पूरी सुबह लेट नाइट और पूरी सुबह इंतजार में, हमें तो बेताबी थी, हमें तशवीश थी कि ये क्यों लेट हो रहे हैं, जिस तरह एक नेचुरल अमल है किसी भी कैंडिडेट को, तो उनको क्यों नहीं थी? एक सवालिया निशान है। उसकी वजह यही है कि ये खुद मुलविस थे। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं मिशवानी साहब ने अच्छा किया।